अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं हूं साकिब आलम अपने स्पोर्ट गपशप प्लेटफॉर्म रूम के साथ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आजकल हमारे जो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ तकलीफों के शिकार हो रहे हैं। जैसे मैं जरा तो कुछ तबीयत मेरी नासाज थी, आज मैं थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ, लेकिन कल हम प्रोग्राम नहीं कर सके। उसकी वजह यही है। तो फैन याद कर रहे होंगे ज़ाहिर है, तो हमने कहा नहीं, आज हमें रिकॉर्डिंग करनी है। हमारे मैं तारुफ करा दूं, आज हम सिर्फ चंद गिनती के दो ही लोग शो कर रहे हैं। उनमें से एक का तारुफ मैं करा दूं आपको, कामरान, जो कि हाँ। मेरे 98% पार्टनर हैं इस शो के। आज मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, ठीक है? अरे, और ये आए कर रहे हैं, ऊ कर रहे हैं, ई कर रहे हैं। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। कामरान भाई, हम लोग कभी कभी तकलीफ भी नासाज हो जाती है, लेकिन अब वो तो है नहीं कि आराम से बैठ जाएं, क्योंकि अब हमने एक चीज अपने अवाम के लिए पाल ली है। शो करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब कभी ऊ होती है, कभी आई होती है, लेकिन करना तो है क्योंकि अवाम तो याद करती है। बिल्कुल तो ठीक बात है साकिब भाई। कल आपकी तबीयत सही नहीं थी, आज मेरी नहीं है, लेकिन 2 दिन का गैप नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से कमर के पीछे इधर बिल्कुल तो, एक पिलो रखा हुआ है मैंने। बैठा के सीधा हाँ बैठा हुआ नजर आ रहा हूँ। हाँ। कामरान भाई, यही है सारी चीजों का। मंसूर भाई हमारे साथ मौजूद नहीं है आज, वो अपनी कोई ऑफिस की मसरूफियात उनकी ऐसी हैं, और कुछ जरा सा जो और दीगर मामलात हैं। इंशाल्लाह ताला जब वो टाइम देंगे, जब हम उनको हाजिर करेंगे। वो हमारे कामरान भाई से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन अब कामरान भाई 99 हो गए, वो 98.5 मेंबर हो गए हमारे। हम्म। लेकिन ये कि आई होप कि हमारे जो साथी हैं, जो मेरे मुझे कभी भी मना नहीं करते, दानिश भाई, उनको मैंने मैसेज किया है। वो अभी एक काम में बिजी हो सकता है कि शायद वो ज्वाइन करें। तो हम अपनी चिट चैट स्टार्ट करते हैं, हाँ और साकिब का, कामरान भाई से स्टार्ट करते हैं। आज एक काम करते हैं, फीफा को रखते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, और भाई। कामरान भाई के टॉपिक को लेके आते हैं नंबर 1 पे। तो हाँ। कामरान भाई, एक आप मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म। कुछ कुछ शोज पहले आपने कुछ कहा था पाकिस्तान की पावर रेटिंग के हवाले से। हाँ साकिब भाई, मुझे याद है, और मैंने इनको कहा था कि ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, ताकि एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ट्रेन होने की बजाय अब सारे लोग जो बाकी भी हैं वो भी ट्रेन हो जाएं। तो मैंने ये कहा था, बस ये बात थी। तो वो कामरान भाई, जो आपने कहा था ना, वो आईसीसी में एक मशीन रखी हुई थी बॉलिंग पावर रेटिंग की, वो शायद अच्छा। पाकिस्तान आ गई है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। और और वो जो है ना, यहाँ पे पावर रेटिंग अब सिखा रहे हैं। वाह मुझे तो साकिब भाई, हैरत इस हमारी बात की है। हाँ, साकिब भाई बोले बोले हमारी भी, कामरान भाई, आप। इसका मतलब है हमारी भी कोई छोटे मोटे लोगों की भी कोई सुनता है, कोई मतलब बात जाती है। अब देखिए, ये मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई कुछ भी कहे तो मतलब बात पहुंच सकती है, और ये इस बात का काम सबूत है। कामरान भाई, ये बात देख लें, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं क्या करेंगे। अगर आप कोई बात लॉजिकल करेंगे ना, तो कहीं भी घूमती घामती राउट होते होते बात तो पहुंचेगी। चाहे वो 50 बिल्कुल बंदों ने क्यों ना की हो, लेकिन उसमें आप भी शामिल हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल ठीक क्रेडिट बात। जाता है आपको, आपको जाता है। लेकिन कामरान भाई, ये मुझे बताएं कि आपने भी बहुत क्रिकेट खेली, आप भी बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, और अभी भी आप कभी खेलेंगे तो ज़ाहिर है मिडिल में खेलेंगे। आपने ओपनिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन आप अपने आप को क्या पावर हिटर बोलेंगे? साकिब भाई बिल्कुल भी नहीं, एंड में क्योंकि जिस एंड में आके आप अगर 4 में अगर 50 बना रहे हैं, तो आप पावर हिटर तो नहीं हुए ना, आप तो एक इनिंग बिल्ड करने वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो एंड में तो ज़ाहिर है सबको बॉल नजर आती है। कामी भाई, आप जरा अपनी इनिंग से पावर हिटिंग के टॉपिक को जरा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्या पावर हिटिंग इससे बेहतर हो जाएगी? यार साकिब भाई, पहली बात तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अपने आप को पावर हिटर या पावर हिटिंग, क्योंकि जिस वक्त हम खेलते थे उस वक्त ये पावर हिटिंग का ये वर्ड क्रिकेट की दुनिया में था ही नहीं, पावर हिटिंग क्या है। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उस वक्त कुछ छक्के नहीं मारते थे, चौके नहीं मारते थे,
क्योंकि क्रिकेट जो खेलता है उसको पता है कि अगर वो थोड़ा सा सेट हो जाता है तो उसको हम लोग जो अपने क्रिकेट के ज़बान में कहते हैं बॉल जो है फुटबॉल नजर आने लगती है, फिर जहां आपका दिल करता है वहां मारते हैं। तो हमारे ज़माने में वही था कि मेरी जो पोजीशन थी वो ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर में मैंने खेला, और उस टाइम ऐसी पोजीशन है वो जिसमें लेके चलना होता है टीम को। आप लेके चलते हैं, थोड़ा शुरू में स्लो होता है, लेकिन इन द एंड बात वही है, थोड़ा सा आप सेट हो जाते हो तो उसके बाद बॉल आपको अब फुटबॉल नजर आता है, जहां दिल करता है आप बना के आप खेलते हो, मारते हो, उसमें छक्के चौके। भाई 6 मारोगे तो 6 रन ही मिलेंगे ना। पावर हिटिंग का ये मतलब थोड़ी पावर हिटर है, कोई मारेगा तो उसको 8 रन मिलेंगे या 10 रन मिलेंगे। तो भाई उसी काम हम्म को आप तरीके से कर लो, बजाय इसके कि आप बिल्कुल पागल से हो जाओ कि मुझे मुझे 10 बॉलों पे 50 बनाने हैं। यार ये कोई रेस थोड़ी है। इन द एंड आपने मैच जीतना है ना, अपने मैच जीतो आप। पावर हिटर ठीक है, अब वक्त की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट की बेसिक्स को ही छोड़ दो बिल्कुल। मतलब आपको सीधा खड़ा होना आ नहीं रहा है, आपको आपका इंस्टांस सही नहीं है, कोई ऐसे खड़ा हो रहा है, कोई वैसे खड़ा हो रहा है। यार जैसे भी अब क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो गई है, लेकिन अपनी जो सेट होता है बैट्समैन वो अपनी बेसिक्स पे ही जाता है, जैसे जिसका बाबर का या किसी का भी बैट पैच चलता है। तो यही कहते हैं कि भाई अपनी बेसिक्स पे जाओ, बेसिक्स पे जाओ, दोबारा से फिर उसको improve करो फिर। तो ये होता है, तो आप बेसिक्स को नहीं भूल सकते, बजाय पावर हिटिंग की रेस में लग जाओ। और दूसरी चीज ये कामन भाई, आप मैंने आपके साथ भी क्रिकेट खेली है, ठीक है, हमने बहुत टेप ताकि बॉल मैं खेली आप है। तो बहुत तो खतरनाक पावर हिटर थे, ये तो मैं कहूँगी उस जमाने के पावर मतलब हिटर तो आप ही थे। मतलब हमें घरों मैं की यही छतों में से बॉलें उठा उठा के लानी पड़ती थी साकिब भाई, मुझे याद है। कामन भाई भाई यही मैं कहता हूँ कि देखें पावर हिटर, अब जैसे अब हम दोनों इस वक्त बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मुझे उसी सिनेरी में आप लोग भेजा करते थे कि जहाँ आपको जरूरत होती थी कि यार अब इस वक्त जो है ना, जाके हिट आउट करना है, छक्के मारने हैं और सारी चीजें करनी। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं पावर हिटर है, लेकिन एक बंदे में आपके पास वो प्लेयर नहीं है, और ये आप ही के अल्फाज हैं, आप अपने शोज में इतनी दफा कह चुके हैं कि पावर हिटर जो है वो पावर हिटर बनाए नहीं जाते, पावर हिटर एक नेचुरल टैलेंट होता है। तो जो हम में बिल्कुल नेचुरल टैलेंट था, हमने आपके साथ ग्रेड के लिए, तो आपने देखा कि यार एक लेफ्ट हैंडर है, मैं एक लेफ्ट हैंडर हूँ और ये पावर हिटर है, तो हमें उसी जगह पे भेजा जाता था, तो हमें एक नेचुरल फीलिंग थी। आप हमें बोलते थे कि अगर अगर हम सिंगल खेलना है, तो हमें सिंगल खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। बिल्कुल तो पावर हिटिंग तो एक एक नेचुरल फैक्टर है, तो आप पहले वो नेचुरल फैक्टर वाले प्लेयर तो लेके आए, तब आप उनको पावर हिटिंग सिखाएंगे ना। बिल्कुल। अब बात वही है ना, देखो साकिब, जिस जैसे मैं पांचवें चौथे पांचवें नंबर पे जाता था, अब उस नंबर पे अगर हम तुम्हें भेज दें और तुम्हारे नंबर पे मैं चला जाऊं, तो ना तुम्हारा फायदा ना मेरा फायदा होगा, ना ही टीम का फायदा होगा। क्योंकि मेरा काम होता था विकेट को रोक के चलना, स्कोर बनाना, फिर एंड में जाके तो हर सी बातें हिटिंग तो होती है। और तुम्हारा काम था कि सिचुएशन के हिसाब से भाई जाके साकिब स्कोर तेज करना है, तो उसमें तुम्हारा नंबर फ्लोट भी होता था, साकिब इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, जाओ और जाके पावर हिटिंग करो, या उस जमाने में हम्म तो हम पावर हिटिंग बोलते नहीं थे, साकिब भाई गए और हम्म साकिब ने हम्म स्कोर सेट कर हम्म दिया। ठीक है, तो वो एक हम्म मतलब एक एक वक्त और उस टाइम होता है कि उस टाइम पे क्या आपकी जरूरत है, कि मतलब पावर हिटिंग की जरूरत है क्या है। अब आपने सोच लिया है पता नहीं कि पावर हिटर पावर हिटर पावर हिटर में भाई, और इस वजह से यही हो रहा है कि 2020 क्रिकेट चल रही है, और 2020 में भी 12 ओवर में पूरी टीम आउट होके आ जाती है। मतलब ये समझ से हम्म बाहर है ये सारी चीजें। तो बस यही है साकिब भाई, हम्म। भी आप देखें अब तो क्रिकेट इतना तेज हो गया, अब तो 5-5 ओवर की क्रिकेट भी होने लगी। वो हांगकांग में कहाँ पे वो होता है, वो जाओ और छक्के मारो भाई, इतना बिल्कुल। शौक है पावर हिटिंग का तो आप वहां जाओ, वहां खेलो बस जाके फिर। वहाँ इतनी वहाँ इंटरनेशनल खेलो। टीम से आप खेल रहे हो क्रिकेट और पाकिस्तान कामरान की भाई, टीम। मैंने ये देखा है कि जो हांगकांग सुपर सिक्स में कब से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, मैं मैचेस देख रहा हूँ, उसमें भी मुझे कोई जेन्युइन आपको पावर हिटर नजर नहीं आता, मुझे कोई नजर है। वही प्लेयर होते हैं जो इंटरनेशनल टीम में खेले हुए होते हैं। आप वहां पे जाके खेल रहे हैं, बाउंड्री छोटी है तो वो पावर हिट वहां पे कर रहे हैं, तो स्पेशल पावर हिटर वहां पे नहीं जा रहा। जाता कौन था? अब जब जिस दौर में अफरीदी खेलता था, जिस दौर में अब्दुल रजाक खेलता था, जिस दौर में अजहर महमूद खेलता था, आपके दौर में आपके पास जो इस वक्त टीम गई है, कभी उसमें उमर अकमल चला गया, कभी आपका अनवर अली चला गया, कभी आपका सोहेल खान चला गया, कभी आप सोहेल खान को पावर हिटर, आपके इसकांदर का सोहेल खान वहां पे छक्के मारा था, आप सोहेल खान को पावर हिटर बना दोगे? अब बात वही ना साकिब भाई, पावर हिटर जो है वो नेचुरल एबिलिटी है, आप जबरदस्ती का किसी को नहीं बना सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बाबर आजम को पावर हिटिंग सिखा दो भाई, 10 साल सिखा दो, वो नहीं बन सकता पावर हिटर, वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है उसके अंदर पावर हिटिंग की। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम्म कुछ टाइम सेट होने के बाद मारता है, वो बाउंड्रियां मारता है, छक्के मारता है, चौके मारता है, ठीक है। लेकिन पावर हिटिंग आप पावर हिटर कह सकते थे शायद अफरीदी को, जिसकी नेचुरल एबिलिटी थी, या रजाक को, वो कहीं पे भी बॉल आए हम्म उसमें बस मारना ही है उन्होंने।
तो वो होते हैं पावर हिटर। हम्म। अभी आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है, अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आता ऐसे पावर हिटर। एक वक्त में इमरान नजीर को आप कह सकते थे ओपनिंग पे आके, इमरान नजीर भी बहुत तेज खेलता था, लेकिन वो भी पावर हिटिंग शर्जी नहीं किया, अंड के शंट नहीं, आप सही खेलता। आ, आप शर्जील खान को कह सकते थे, हाँ आप पाली शर्जील खान। लतीफ को कह सकते थे, ठीक है ना, ये पावर हिटर थे, लेकिन ये तो आगे ही नहीं आए ना। ये तो आने ही ज़ाहिर नहीं है, अब दिया। वो है, ये हम उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहेंगे खामखा में। जो चीज गुजर गई गुजर गई। लेकिन मैं एज अ प्लेयर बात करूँ, कामरान भाई, खालिद लतीफ को नाम पावर हिटर में आता था, शर्जील खान का नाम पावर हिटर में आता था, ठीक है ना। ये वो प्लेयर थे जो कि आगे आ सकते थे। अब के आने वाले दौर में आप साइम अयूब को भी मैं कहूंगा पावर हिटर तो नहीं है, साइम अयूब तो एक स्टाइलिश बैट्समैन है। बिल्कुल, वो तो प्रॉपर एक आया है पूरा, अंडर 13, 15, 16, 17, मतलब पूरा खेल के वो प्रॉपर आया। अब उसको, अब आखिरी में पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको भी एक नो लुक शॉट और या पता नहीं क्या, मतलब ग्लैमर ज्यादा आ गया ना साकिब भाई भी क्रिकेट में आप देखें, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम सेट हो गए, बस नो लुक शॉट एक 6 लग गया तो बोले बस मैं सेट हो गया हूँ, मुझे बॉल पूरी नजर आ रही है, अब फिर वो इस पे एलबी हो जाते हैं या, हम्म। तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको देख लेते हैं, आप जिस जगह छक्के मार रहे हो उसी जगह पे ही आपको आउट करते हैं। हमें देखो उन्होंने साइम अयूब को पकड़ लिया था वहीं पे, वहां मार मार के आउट, फिर पॉइंट पे शॉट उनको पता है कि कट मारेगा उधर, आउट, वो वहीं पकड़ लेते हैं उसको। कामरान भाई, अगर आपको इंग्लैंड की सीरीज या न्यूजीलैंड की सीरीज याद हो, तो वो अब उन्होंने साइम अयूब की जगह पकड़ ली थी, वो वहीं उसको गेंद गिराते थे, टिम साउदी या हो या फिर आपका इयन बोल्ट हो, वो वहीं छक्के खाते थे, लेकिन वहीं आउट भी करते और आप ये देखें थे कि स्पेशली। इनकी अकल को सलाम है कि मतलब एक बैट्समैन आपका इधर ही आउट हुए चले जा रहा है, यहीं आउट हुए चले जा रहा है, लेकिन मजाल है क्या उसको प्रैक्टिस नहीं कराओ, क्या उसको ठीक होने की कोचिंग वोचिंग है, किस बात की होती है सारी ये फिर क्या, जब आप बैट्समैन की टेक्निक सही नहीं करा सकते। या आप बाहर के प्लेयर को देख लें, एक दो दफा आउट होंगे वहां पे, वो जब अब उनको लगता है कि हाँ मुझे पकड़ लिया, पूरी प्रैक्टिस करके आके उस शॉट को अपने ओवरकम करते हैं, अपनी उस कमजोरी को। हमारे यहाँ देखो वही बाबर आज भी ऑफ ब्रेक बॉलर लेफ्ट आर्म आता है स्पिन, वही एलबी हो जाता है, सामने से खा लेता है पैड पे। कब ठीक होंगे ये लोग। बिल्कुल कामरान भाई, आपने वो डोमेस्टिक आप जब क्रिकेट फॉलो आपने थोड़ी बहुत की होगी, आपने एक कोच का नाम सुना होगा, शाहिद असलम। शाहिद असलम, हाँ हाँ, मैंने सुना है, शाहिद असलम। वो शायद रिटायर्ड हो गए हैं या शायद इस दुनिया में नहीं है, मैं इस बात की भी तस्दीक नहीं कर पाऊंगा। वो वो प्रॉपर एक कोच करता था वो बंदा, और वही बंदा ये जस्टिफाई करता था और अपनी टीम को डिपार्टमेंट क्रिकेट में इतना ऊपर लेके जाता था। आई थिंक मेरे ख्याल से SNGPL के कोच था या किसका था वो, नहीं मुझे इस पर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि वो प्रॉपर एक कोच था। डोमेस्टिक में अब्दुल रहमान का नाम है कोच में, अब्दुल रहमान जिनकी गाड़ी है, बहुत हम्म। अच्छा कोच है, जो कि उसको क्या कहते हैं, KP के को सपोर्ट करता था, जिसमें से आपके KP के बहुत सारे प्लेयर निकले। बहरहाल ये तो खैर पावर हिटिंग तो कामन भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हमारी मैनेजमेंट। मैं यही सोचता हूँ कि यार आकिब जावेद और ये मिसबाउल हक और ये जो बराए नाम इस वक्त असद शफीक है, मैं कहता हूँ असद शफीक क्यों अपने आप का नाम खराब कर रहे हैं, सरफराज अहमद क्यों अपने नाम को खराब कर रहे हैं। कि मतलब यार आप प्लीज इन चीजों पे स्टैंड लें, ये चीज जो हमें समझ में आ रही है, ये चीज कामरान आपको समझ में आ रही है, ये हमारी PCB मैनेजमेंट को क्यों समझ में नहीं आ रही। यही बात है साकिब भाई, मैं खुद हैरान होता हूँ यार एज अ लेमैन। एक चीज जो हम समझ सकते हैं, आवाम जो हम अंदर भी नहीं है इनके, मतलब जितने जितनी टेक्निकलिटीज इनको पता है, ये सारी चीजें इनको पता है, उतनी हमें नहीं पता, फिर भी हमें नजर आ रहा है और इनको नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये बात यही इससे ना और कोफ्त होती है और गुस्सा आता है, मतलब एक झुंझलाहट हो जाती है ना इंसान को, यार क्या लगा के रखा है, क्या मजाक बना के रखा है यार। कानून भाई, मैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मैं अगर बात करूंगा, खैर मैं इंडिया की देखिए कुछ भी है, मैं अभी उस टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन यार उनके पास ना कुछ करके ना प्लेयर नजर आ रहा है। उनके पास अच्छा बैट्समैन भी आता है, उनके पास अच्छा बॉलर भी आता है, उनके पास अच्छा ऑलराउंडर भी आता है, उनके पास अच्छा पावर हिटर भी आता है। उसकी एक ही वजह है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो कि दानिश बिल्कुल। भाई को मैंने बोला है। और दानिश भाई ने इस चीज का वो किया है कि भाई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है ना, चाहे वो जितनी भी उनकी क्रॉसपेरेंसी हो, जितनी भी पॉलिटिक्स हो, जो भी कुछ है, सामने नहीं आती। क्रिकेट के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो वुमेन्स हो, वो अपने बिल्कुल। प्लेयर को कड़क लेके आते हैं, और अगर कभी डाउनफॉल भी करता है उसको ऊपर लाने का मेंटली उनको तरीका भी आता है कि यार को किस तरह चेयरअप करना है, किस तरह खिलाना है, किस तरह नहीं खिलाना है। क्योंकि जितनी इंडिया इंडस्ट्री उनकी खराब है ना,
प्लेयरों के मामले में अगर कोई सीरीज हार जाए या कुछ हार जाए या जो भी कुछ हो जाए, ठीक है ना, तो उनसे बदतरीन कोई पब्लिक है नहीं। ये बात फैक्ट है। हमारी पाकिस्तान तो फिर सबर करने वाली आवाम है। तब आप हमारी आवाम को यार इस तरह की यार हैपनिंग दे रहे हो, तो ये समझ से बाहर है। यार साकिब भाई, मैं तो कहता हूँ कि हमारी आवाम को भी ना इतना ही गंदा होना चाहिए था, मतलब गंदा इन सेंस के अभी इंडिया एक मैच 10 मैच जीत जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक मैच हार जाए इनसे बर्दाश्त नहीं है। और जो ये माँ बहन एक कर देते हैं, मतलब गालियां तक लिटरली आ जाते हैं ये लोग। ऐसी ऐसी बातें कि बंदा बोले यार ये उन्हीं उन्हीं लोगों के बारे में कह रहे हैं जो कल हीरो बन के बैठे हुए थे इनके। मतलब ऐसी ही आवाम, मुझे लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी ना, ये हमारे हम लोगों को ऐसे ही बनना पड़ेगा। ऐसे ही इनको गालियाँ दो, बिल्कुल गेम को नहीं बल्कि जिन मैनेजमेंट को ना, और आकिब जावेद का तो नाम लेके कह रहा हूँ मैं, इनको तो गालियाँ इसी तरह होना चाहिए यार। बिल्कुल ये मतलब लोगों ने देखना छोड़ दिया यार साकिब। अब आप देखो लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है क्रिकेट से यार। हमारे पास बिल्कुल डेली क्या बिल्कुल तो था, वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही। मैच को मचा दिया। लेकिन कामरान भाई, हम इंडिया के एक टॉपिक को चेंज करते हुए हम आएंगे। लेकिन हम इंडिया के एक प्लेयर जो लेजेंडों में से है, आज उसके लिए हम अभी करते हैं। आज हमारे सौरव गांगुली साहब की हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी आज बर्थडे 8 भाई, जुलाई है। जल्दी। तो आज हमारे सौरव गांगुली साहब की हैप्पी बर्थडे है, तो वो करें। लेकिन ये गांगुली जो नो डाउट, तो खैर इनकी वो अल्लाह मियां को जिंदगी और दे, ये तीसरा T20 हार गए इंग्लैंड से इतने बड़े मार्जिन से, हाँ कामरान भाई। साकिब भाई, ये मुझे लग रहा है सूर्यवंशी ना काला टीका बन के आया है इनकी टीम में। इतना शोर हो रहा था भाई, खिलाओ खिलाओ, दूसरा हारे, तीसरा तो इतना बुरा हारे यार। मैंने मैच नहीं एक देखा, सौ सुबह पच्चीस उठते से ही हारा मेरा है। पहला काम होता है साकिब भाई कि सुबह उठते ही गूगल पे पहले चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट है। मैंने देखा इंडिया, मैंने आके यूं मली, मैंने लगा सही आ रही रिपोर्ट, देखा तो भाई 125 रन से हार गए यार। मतलब क्या ये इंडिया का डाउनफॉल है? अब आप देखें ये एकदम से, मतलब यार, या तो मुझे कुछ और लग रही है कहानी, पता नहीं कि न्यू कैप्टन है तो शायद उसमें कोई एडजस्ट नहीं हो रहा है, एडजस्ट कोई मतलब लड़के एडजस्ट नहीं होते ना, आपको पता ही है, तो फिर अंडर परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये हमारा मेरा एक अपना ख्याल है। अच्छा, एक तो ये है कि वो, दूसरी चीज ये गंभीर हैज गिवन सैमसन क्लैरिटी ऑन ऑन मिशन। मतलब वो हारने के बाद भी जो है वो सैमसन को जो है वो दिलासा देते हुए एक तस्वीर है इनकी, वो नजर आई है। कामरान भाई, अगर आप देखें तो आपको और मजीद क्लियर होगी चीजों का। ताकि आपने कामरान भाई हंस भेजा रहे हैं था आप, कोई मुझे बताएं। व्हाट्सएप पे तुमने नहीं, भेजा मैंने था तो ये? कुछ और भेजा था। वो हाँ, मैंने देखा व्हाट्सएप नहीं पे तो यार। मैंने आपको कुछ और भेजा था। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो 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 तुम्हारी आवाज बीच में कट गई साकिब भाई, वो बीच में कुछ डिस्टॉर्शन था। क्या कह रहे थे तुम? वो तो कामन भाई, वो तो मैं आपको है ना पावर रेटिंग का एक वो भेजा था कि वो पीसीबी ने जो अच्छा फर्स्ट अच्छा टाइम अच्छा जो है अच्छा। लॉन्च कर लिया है आपका ट्रेनिंग वगैरह इस तरह करके। तो ये तो कामन भाई, 123 रन की बहुत बड़ी मार्जिन विक्ट्री है इंडिया के में। तो आज तक ऐसी लगी हुई होगी ना, तो इंग्लैंड ने तो बिल्कुल ही तबीयत ही साफ कर दी है इनकी। सिर्फ जो हाईएस्ट स्कोर है वो अभिषेक शर्मा 10 रन, और वो अक्षर पटेल 10 रन। बस। हाँ वो सॉरी नहीं, 13 रन सूर्यवंशी ने और 13 रन ईशान किशन ने। हाँ ये जी। और तबके के ये मतलब T20 की इंडिया के लिए बहुत बड़ी वो है शिकस्त। हाँ, सही सही बात है यार। इंडिया जैसी टीम, एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था इंडिया को हराना मतलब नामुमकिन, नामुमकिनात में से हो गया। जैसे एक टाइम में लगता था ना यार ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा सकता बॉस। लेकिन हाँ, अभी बिल्कुल ऐसा ऐसे लग ही। रहा है इंडिया, और इंडिया की टीम का आप लाइनअप पढ़ो ना, लाइनअप पढ़ के बंदा, आधी टीम तो ऐसी हार जाती थी, बोले मैं इनको किसको आउट करेंगे, 9 तक तो खेलने वाले इनके, और बॉलर भी बेहतरीन बिल्कुल इनके। ऐसे ही। हम्म, तो यार इनका, लेकिन मुझे इनका बॉलर ना अर्शदीप बड़ा पसंद है यार मुझे। वो बहुत अच्छा बॉलर है। बहुत अच्छा बॉलर है, और वो बताऊं वो बहुत आगे जाएगा। शुरू में जब नया नया आया था ना ये, और जिस वक्त ने कैच भी छोड़ दिया था एक, जो बहुत गालियां पड़ी थी इसको, लेकिन यार बॉलिंग एक्शन इसका बहुत अच्छा है। और आप इसकी देखो, ये मुझे जो है ना थोड़ा वसीम अकरम की याद दिला देता है ये, आपको बताऊं। इसका वो बॉल जो हम्म, स्विंग करता है, वसीम अकरम खैर बहुत ही अलग ही लीग है, वो तो लेजेंड, उनको किसी से मिलाना तो ही नहीं होगी उनकी।
लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छा बॉलर इंडिया को ये मिला है। वो तो अच्छा है वो आयरलैंड वाला हम्म बॉलर नजर नहीं आया, वरना वो भी आधा हो जाता। हम्म, मुंद्रा हाँ ये तो है। यार, बॉलर है यार, उनका मजेदार बॉलर है यार उसको। जबर- अच्छा ऐसे बॉलर होते हैं ना, वो देख के ही पता चल जाते हैं, आप उसका बॉलिंग एक्शन और उसका फ्लो आप देखो, देखने से ही पता चलता है यार ये, और बहुत अच्छा बॉलर था। लेकिन स्टार्क मुझे हम्म, लेफ्ट आर्म बहुत पसंद आया बॉलर, एक ये मुंद्रा भी बहुत पसंद है, और ये अर्शदीप तो बहुत अच्छा है। हम्म, हाँ बिल्कुल। चलने का कारण है वो कि अभी दिन की 5 T20 सीरीज से जीत गया है न्यूजीलैंड। लेकिन आया हो कि अगले दो आने वाले 2 वनडों में जो है ये कमबैक करें, अपनी फॉर्म को कमबैक करें। सीरीज का हम्म। तो नहीं बोलूंगा, फॉर्म को कमबैक करना बहुत जरूरी है। और कानूनी वो जो एक शाहपुर सादरान जो था, आपको याद होगा, अफगानिस्तान का बॉलर है। जी जी जी, लेफ्ट आर्म बॉलर था ना वो भी, लेफ्ट आर्म था ना, जी, हाँ लेफ्ट आर्म बॉलर था। लेफ्ट आर्म बॉलर था वो हाँ। बेचारा। इस दुनिया से हमारे अब हम में नहीं रहे, उनका ओहो। इंतकाल हो गया कानून भाई। अल्लाह वो ताला बहुत अच्छा बॉलर था वो। अल्लाह मियां उनको बस वो दे। वो मोहम्मद इरफान की तरह काफी मिलता था वो। हाँ, ये बहुत कम करियर रहा यार उसका, उसने बहुत जल्दी मतलब छोड़ दिया या रिटायरमेंट या क्या मसला हुआ। बहुत अच्छा बॉलर उस जमाने में, तो एक ही अच्छा बॉलर था इनके पास ये, और बहुत ही अच्छा हम्म। आउटस्टैंडिंग बॉलर। और बड़ा दिल से खेलता था और बड़ा हार्ड ब्रेकिंग बॉलर था उनका। लेकिन ये कि वो उसके बीच में पाकिस्तान ने इतनी गद बनाई थी ना, तो उसके बाद से जो है वो, तो टीम से जो आउट हुआ तो फिर वो बाहर ही रहा वो ज्यादातर। अफगानिस्तान की टीम भी बड़ा वो शिकार रही सियासतों का, और फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हम्म, उनके, फिर उनके अपने हालात हम्म, मुल्क के। हम्म, तो बस वही है कि राशिद खान और दूसरा वो क्या नाम है, वही चला रहे थे टीम को, वो नबी। हम्म। हम्म, नबी अच्छा बैट्समैन है, कामरान भाई। नबी नबी। नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन, अच्छा कप्तान भी है, अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा हाँ, है। अच्छा टीम और में है वो, मतलब जेल करके रखता है टीम को, और अच्छा है। कानून भाई, आपको पता चला है कि वो हमारे एक आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम कोई है? और और उसमें हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना, हाँ। एक भी नहीं। नहीं। क्या बात कर, मतलब टॉप 10 में एक भी नहीं है? टॉप 10 बैटिंग में एक भी बॉलिंग नहीं। वनडे T20, यार ये हो देखो कभी अभी मैं ऐसा। अभी अभी कानून में मैं सर्च कर रहा था, मैं कल लिखूं टॉप आईसीसी यार वो तो आईसीसी होगा ना, अबरार रैंकिंग। होना चाहिए यार T20 में, वो तो कोई दूसरे नंबर पे अबरार था। तो है, अब वो बॉलिंग में है, मैं आपको बता रहा हूँ रैंकिंग आईसीसी आईसीसी रैंकिंग मेंस एंड वुमेन्स। कानून भाई, इसमें मेंस टीम की अगर आप बात करें पहले तो अगर टीम वाइज आए तो टीम वाइज तो पाकिस्तान का तो खैर है ही नहीं। अगर आप बैटिंग में आ जाएं तो कामन भाई माशाल्लाह से बैटिंग में टेस्ट मैच में तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कोई। टेस्ट मैच में यार बॉलिंग में हो सकता है कोई, वो कोई अपना स्पिनर जो था वो। 19वें नंबर पे बाबर आजम है टेस्ट रैंकिंग में, कामन भाई 19वें 19 नंबर में? पे। जी। चलो 19 से 20, मैं तो सोचा था 25-30 पे होगा। और अगर ओडीआई में अगर आप बात करें तो ओडीआई में डेरिन इंडिया के शुभमन गिल हैं नंबर 1। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे विराट कोहली है। पहले नंबर पर डेरिन मिचेल है मिचेल न्यूजीलैंड अच्छा के। यार, बहुत अच्छा बैट्समैन है यार। और वो इसके बाद अफगानिस्तान के इब्राहिम जारदान हैं, वो जो 5वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान के जो वो जो हैं बाबर आजम जो है वो 6ठे नंबर पे किसमें, ओडीआई में? ओडीआई में। यार अभी भी छठे नंबर पर है, बाबर आजम इतना परफॉर्म ना करने पे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ना करने पे 6ठे पहुंचते छठे हैं। पे। और अगर आपको मैं, ये तो मैंने आपको ओडीआई की रिजवान बता नहीं है दी, मैं टॉप आपको 10 टी में? नहीं, टॉप 10 में नहीं है। और T20 में जो है इंडिया के ईशान किशन नंबर 1 पे हैं। और में पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे शायद ज्यादा फरहान है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, चलो कहीं तो है। T20 में तीसरे सही है, नंबर पे, कितने पॉइंट्स तीसरे कितने नंबर पे। इसके?
साबिदा फरहान के 848 है रेटिंग, और ईशान किशन के 897 है, और जो दूसरे नंबर पे अभिषेक शर्मा है वो 888 881 नंबर है। चलो 100 से कम ही है इसके रैंकिंग, कुछ आगे पीछे हो सकती है हाँ। अगर ये लोग परफॉर्म ना करे और हमारा साथ ज्यादा कुछ कर जाए। थोड़े दिन के लिए तो अब बनेगा। मैं हाँ, अब मैं आपको उसका बॉलिंग का ही बता देता हूँ। बॉलिंग वुमेन्स मेंस मेंस बैटिंग मेंस मेंस बॉलिंग रैंकिंग में टेस्ट मैच में तो जसप्रीत बुमराह, ओडीआई में राशिद खान है टॉप 1 पे, टी20 में भी राशिद खान है टॉप 1 पे। अच्छा, टॉप 5 में तो पाकिस्तान का अबरार अहमद है सिर्फ टी20 में सेकंड नंबर पे। चलो और कुछ वैसे। पाकिस्तान का कोई भी नहीं है। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, टेस्ट में तो खैर कोई भी नहीं है। वनडे में देख लेते हैं, अबरार अहमद हैं टी20 और ओडीआई में, दोनों में सेकंड पोजीशन ली हुई है। बताओ, हालांकि इसको चांस ही कम मिलता है, बेचारे को खिलाते ही नहीं है इसको। इनको शादाब हम्म, शादाब नामा इनका ना हर वक्त चलता रहता है। ये बेचारा नंबर हम्म, 1 पे भी हो सकता था, इसके मैचेस भी कम होंगे हम्म। इसके। जी, वो ये कि आठ आठ मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे शाहिन शाह अफरीदी हैं ओडीआई में। तो क्या जमाना आ गया, कभी पाकिस्तान के जो बॉलर होते थे वो टॉप रैंकिंग में बिल्कुल होते थे, टॉप 10 में ऊपर ही होते थे, 5वें से ऊपर या 5 तक। अभी तो बिल्कुल, बस ये इतने पे भी है, मैं यही तो कह गल रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। और शाहिन बड़ी बात अफरीदी है। खासतौर पे अभी 10 के अंदर है, ये भी बड़ी बात है। हम्म। तो कामन भाई ये सूरताल है अब तक। तो कामन भाई अब जरा तो फीफा पे आ जाए। अरे हाय सकीब भाई, क्या दिल दुखा दिया आपने मेरा फीफा का जिक्र करके। कामन ओए भाई, होए। पुर्तगाल बाहर, नेमार ब्राजील वो मसूद भाई बाहर, नहीं है। मसूद भाई नहीं है, और वो भी इसमें। और दूसरी चीज भी अच्छा, एक चीज है कामन भाई, फुटबॉल में ठीक है टीम बाहर हो रही है, अर्जेंटीना का मैच बड़ा कल जबरदस्त हुआ इजिप्ट से, लेकिन उसमें कुछ इंकशाफात हैं काफी। रेफरी से लेके लोगों को बड़ी वो है, मतलब ये करता आजाद हैं कि सही नहीं हो रही, और कोई ट्रांसपेरेंसी हो रही है। कल इजिप्ट के साथ भी कोई मसले हुए हैं, गोल हुआ तो नहीं दिया, ये सारी चीजें। तो फीफा का जो है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इन पे लोग काफी तनकीद कर रहे हैं, इनको लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं इस यार वाले इसमें फीफा वर्ल्ड कप में, वरना कभी भी फीफा प्रेसिडेंट के का, प्रेसिडेंट के ऊपर कभी भी नहीं है। वही तो क्या उसमें प्रेसिडेंट का क्या ताल्लुक है, अगर रेफरी अगर वो कुछ कर रहा है या तो इंस्ट्रक्शन है क्या वहां से। लेकिन यार ऐसा साकिब भाई, थोड़ा बहुत तो होता है, मतलब जो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होता है, हो सकता है कि कुछ बायसनेस रेफरी दिखा रहे हो। लेकिन यार इतनी टेक्नोलॉजी, और इस वर्ल्ड कप में तो मैं तो इतनी टेक्नोलॉजी कभी यूज नहीं हुई जो इस वक्त हो रही है। तो लेकिन बातें भी सबसे ज्यादा इसी में हो रही है कि जो है बेईमानी हो रही है। या तो इसकी ये वजह है बिल्कुल। कि ज्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से एक्सपोज हो गया सब कुछ, या तो ये वजह है कि ऐसा हो सकता है कि हर वर्ल्ड कप में हर मैच में होता ही होगा। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतनी पकड़ में भी नहीं आता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई तो हर चीज कैंडिड हो गई, नजर आ रहा है पब्लिक को भी, तो इस वजह से हो सकता है गालियां पड़ रही है इनको या जो भी। सामान में पहले ये होता था कि मैच में जो है ना, आपके बहुत डिफरेंट कंट्रीज के जा रहे हैं, वो तो खैर एक नॉर्मल सी बात है कि रेफरीज होते हैं। इसमें ये सुना है कि जो 4 रेफरीज है उसमें जिस टीम का मैच हो रहा था उस मैच के भी 2 रेफरी मौजूद थे, जैसे अर्जेंटाइन और इजिप्ट वाला जो मैच हुआ है। यार ये तो खैर नहीं होना चाहिए, रेफरी तो बिल्कुल जो है बिल्कुल अलग कंट्रीज के होने चाहिए, क्योंकि एक जमाने में क्रिकेट में भी यही होता था कि अपने उसी होम कंट्री के कोई भी एम्पायर होते थे। तो शुरू में तो इमरान खान ने इसमें वो किया था, तो उसके उसके बाद से ये शुरू हुआ कि डिफरेंट एम्पायर आना शुरू हम्म। हुआ डिफरेंट कंट्रीज के मैचेस में। इसी तरह यहाँ पे भी होना चाहिए यार, बिल्कुल एक इतना बड़ा इवेंट है, आप क्यों थोड़ी छोटी चीजें वो इग्नोर करके इवेंट को खराब कर रहे हो। अब लोगों का इसमें भी फिर इंटरेस्ट चला जाएगा, "अरे यार क्या है, हर चीज तो वो क्या कहते हैं उसको उर्दू में एक वो कहते हैं ना क्या, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कि बस वही चल रहा है। अब देखो दिमाग में नहीं आ रहा। तो बस अब लोग जो है फिर उसको भी देखना ऐसी छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। मतलब यार बिल्कुल गेम फेयर गेम खेलो ना, हार जीत तो होती है, टीम जीतेगी एक हारेगी, लेकिन गेम फेयर होना चाहिए। वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई मोहल्ले का गेम थोड़ी है। काम में अभी चेक करें, वी हैव सफर्ड injustice, इजिप्ट कोच रेज एट रेफरी, रेफरी से
इजिप्ट के कोच ने बाकायदा, जब 2-0 इजिप्ट था, तो उस वक्त ये बात हुई थी, जो 79 मिनट में बाकायदा इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी एग्रेसिवनेस बात हुई है, इसकी बाकायदा एक पिक्चर भी आपकी जो है वो स्क्रीन पे नजर आएगी, अगर आप सर्च करें। मैं आपको बताता हूँ, आप एक लिखें पाकिस्तानी डोमेस्टिक, वो लिखें तो जियो सुपर का पेज आएगा, उसके बाद फ्रंट पेज पे फुटबॉल इंटरनेशनल की खबर है, ये तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। क्या लिखूं? पाकिस्तान डोमेस्टिक? आप जियो सुपर का पेज खोल लें बस, जियो सुपर .tv। जियो सुपर डॉट इस पे तो वर्ल्ड कप तो लाइव स्पोर्ट्स मैच, स्पोर्ट्स न्यूज पे चलेंगे। डिजिटल क्रिकेट लेटेस्ट अदर स्पोर्ट्स। हाँ, यहाँ आप देखिएगा, आपके पास एक तो प्रेसिडेंट की तस्वीर नजर आ रही होगी। यार यार मेरे पास तो पेज थोड़ा दूसरा सा खुल रहा है। बॉल अच्छा। लियोन मेसी नजर आ रहा है मुझे तो, पर अच्छा, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं कामन भाई, 1 मिनट के लिए मैं अगर अपना कैमरे को फोल्ड करता हूँ और ये अगर आपको अब नजर आए, अच्छा अच्छा लेटेस्ट न्यूज। और ये आपको अब नजर आ रहा है। वी हैव सफर्ड एन इनजस्टिस। हाँ, इजिप्ट कोच रेजेस एट रेफरी। हाँ, कोच का रेफरी पे गुस्सा। हम्म, हाँ, वो इसीलिए अब ठीक बात होगी फिर, वो इसी बात पे तो वो कह रहा है कि भाई इंजस्टिस है हमारे साथ, लेकिन अब इस पे एक्शन क्या होता है, बात तो ये है ना साकिब भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक्शन, अच्छा हाँ ये आ गई, नजर आ गई, ये आ गई। जी बिल्कुल। 79 मिनट में इजिप्ट कोच, बिल्कुल। we were treated unfairly. हम्म। See tide। हाँ सही। यार ये बस अब ये चीजें चलती रहेंगी, मतलब अब क्या कह सकते हैं, अब इस पे कोई एक्शन हो तो बात है, लेकिन अब एक्शन अभी होगा भी क्या होगा, मतलब वो टीम तो कट गई ना। आप तो जो भी होगा वर्ल्ड कप से बाहर ही हो, वर्ल्ड कप से बाद ही बाद होगा। बाद ही होगा, कुछ कुछ पेनल्टी का लग गया है, कुछ 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 पॉइंट्स वाइंट सिस्टम होता होगा इनका, या कुछ वो हो शायद, या कुछ इस तरह का रेफरी का। हम्म। लेकिन खैर गेम बहरहाल, गेम अब बहुत अच्छा फीफा हुआ। अब फीफा में जो है, आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख को कोई फीफा का जो मैच है वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। देखता हूँ साकिब भाई अभी आपको। मैं बताता हूँ, क्वार्टर फाइनल टुडे, आज स्विट्जरलैंड कोलंबिया हो गया, अर्जेंटीना इजिप्ट भी हो गया। 10 तारीख को मैच आ रहा है अब। फ्रांस और मोरक्को ना क्वार्टर फाइनल, और जी जी स्पेन और बेल्जियम। ओए 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 जी। ओए। ये ये मैचेस आएंगे अब हम्म, कानों में। ये मैचेस। अच्छा, यूएसए ने भी 4-1 से मार दिया यूएसए को यार, बेल्जियम ने। मुझे ये बेल्जियम लग रही है सेमीफाइनल में जाते हुए। हाँ, और दूसरा अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड का मैच भी अच्छा होना है। हम्म। नॉर्वे इंग्लैंड, यार सारे मैच जबरदस्त हैं यार ये। नॉर्वे हम्म। ने बहुत अच्छा खेला था यार, नॉर्वे इंग्लैंड, अर्जेंटीना, हम्म। न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड। हम्म। ओए ओए ओए। तो ये थी कामरान भाई आज तक की अपडेट्स फीफा में। अब देखें कि क्या होता है, कल इंशाल्लाह ताला फिर हम आपसे अपने मुलाकात करेंगे। आपकी तकलीफ मुझे अंदाजा हो रहा है आपके फेस से कि आपको बहुत शदीद ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो बिल्कुल अपने सही। अवाम के लिए, अवाम से आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को लाइक करें, हमारी वीडियो ज़रूर देखें, लाजमी देखें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, प्रमोट ज़रूर करें, और जो भी फीडबैक है वो हमें दें ज़रूर, जो है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम पहले से उसे कहते हुए आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, मैं और कामरान भाई इधर डिफरेंट स्टाइल के लोग हैं, हम प्रॉपर एनालिस करने वाले लोग हैं, जो चुटकुले वाले जो लोग हैं,
जिसके लिए आप लोग आते हैं। मंसूर भाई वो आजकल नहीं आ रहे हैं, उनके चुटकुले जो हैं वो तो शो में मजा कराते हैं। ठीक है, आज मसूद भाई भी अपनी निजी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर एनालिस करने वाली बात करते हैं। तो हमसे ज़्यादा शायद आपको मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन कोशिश ये है कि हम और मज़ीद अपने शो में और मज़ीद लोगों को लेके आएँगे। लेकिन हम हमें प्लीज़ लाइक, प्रमोट, जो टिकटॉक पे आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त, इसी तरह हमें यूट्यूब पे भी इसलिए अगर रिस्पॉन्स दें हमें इंशाल्लाह ताला, इंस्टाग्राम पे भी वही हमें रिस्पॉन्स दें। और जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हम आपके साथ रहेंगे, हकीकत पे बात करेंगे, किसी से पर्सनल नहीं होंगे और किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अगर हम गलत होंगे तो हम आपके अपने प्लेटफॉर्म से आके अपोलोजाइज करेंगे। यही हमारा मोटिव है, हमने कुछ नहीं करना। हम बेसिकली स्पोर्ट्स फैन हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, इसीलिए जो है हम स्पोर्ट्स में अगर कोई उस चीज़ होती है तो हमें तकलीफ होती है। एज अ व्यूअर हम भी एज अ अवाम के तौर पे करते हैं, और हम आपके अपने प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहते हैं कि ये हकाइक हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नज़रिया होता है। कामन भाई आप जरा सा अपना इनपुट डाल दें ताकि फिर हम साइन ऑफ करें, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन कामन भाई एक छोटा सा टॉपिक रह गया, निज़र डार को एक वजीर आला साहब ने, मरीम नवाज ने कोई नया टास्क दिया है और वो शायद कोई उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है नया सिलसिला चलाने का वुमेन्स के ऊपर। आई होप के अभी आ, जो नया सिलसिला चले हम उस पर ज़रा फोकस करेंगे क्या हो रहा है, तो फिर हम आपको उस पर मजीद डिटेल में भी बात करेंगे। नजर डाल के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो कामन भाई आप कुछ कहेंगे और फिर आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं साइन ऑफ कर दूँ। हाँ नहीं, बस आगे भाई मैं यही कहूँगा, जैसे अभी तुमने ये न्यूज़ बड़ी अच्छी दी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मरीम नवाज साहिबा का, और वुमेन के लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे लाहौर में इन्होंने और भी बहुत अच्छे काम किए हैं, नो डाउट, तो ये इस काम को भी बहुत अच्छे से करेंगी। और हमारी सपोर्ट तो रहेगी, मतलब जो भी क्रिकेट के लिए अच्छा करेगा भाई हम तो खुल के उसकी तारीफ करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक हो या कुछ हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे और हम तारीफ भी करेंगे। और लेकिन अगर आप कुछ उल्टा काम करेंगे तो भाई हम फिर क्रिटिसाइज करने में भी कम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बात ठीक है कि मैं और साकिब जो है वो हम प्योरली बस एनालिसिस करते हैं जो भी हैपनिंग है। और बाकी जो मंसूर भाई आते हैं हमारे वो उनका डिफरेंट मूड है, वो थोड़ा अपने तंजो मिजाज में आके वो बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं जो कि समझने वालों को ही समझ आती हैं। तो वो भी होपफुली बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। और मसूद भाई तो हमारे रेगुलर हैं ही, वो आते हैं लेकिन आज निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। तो बस यही है कि आप देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बाकी साकिब भाई आप अल्लाह हाफिज़ कह सकते हैं। बस अल्लाह हाफिज कहने से पहले ये मत भूलिएगा, कीप वॉचिंग ऑन यूट्यूब कैम गेमिंग हब। ये एक हाँ हमारे ये कामरान भाई का चैनल है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो वॉच करें, इसको आगे से आगे प्रमोट करें। आइंदा आने वाले वक्तों में ये बहुत अच्छा जाएगा। कामरान भाई का इनिशिएटिव है बच्चों के एंगेजमेंट के लिए, इसको जरूर यूज कीजिएगा। फिर मैं आपको बोलूंगा कैम गेमिंग हब, लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने बहुत शुक्रिया स्पोर्ट सर चैनल शुक्रिया। स्पोर्ट गपशप रूम से इजाजत चाहेंगे। कामन भाई आपसे बड़ा शुक्रिया, आपने तकलीफ में बिल्कुल हमें टाइम दिया। कल तक के लिए बिल्कुल आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल।